आज हम लोग करेंगे यूटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 55। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो यह की गई थी 1885 ईस्वी में। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1885 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो यह है अत्यधिक उष्णता के कारण। मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन से कथन सत्य है? तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टा और नदियों की घाटी में पाई जाती है। सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेप होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाती है। गलत है, क्योंकि वो खादर कहलाती है। और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक होती है। ये सही है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडार में कौन शीर्ष पे है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल मैंने सुमेलित नहीं है वो चुनना है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के बीच में, ये सही है। डोवर जल डमरू मध्य किसके बीच है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ये भी सही है। मलाक्का जल संधि किसके किसके बीच है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, ये भी सही है। और डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है, क्योंकि डेविस या बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत महासागर एवं आर्कटिक महासागर के बीच में है। अगला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो यह है भीतरकनिका। कौन सा है? भीतरकनिका। अगला क्वेश्चन है, किस वन क्षेत्र में पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो यह है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे एजी टांसले ने। किसने? एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी एवं नदियां कौन सी है? तो नर्मदा, माही और ताप्ती, ये तीनों 1, 2 और 3 तीनों पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी का श्वसन, भोजन का पाचन और दहन, ये तीनों ऑक्सीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, जो कि अधातु है। अगला क्वेश्चन है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल व उत्तल। समतल व उत्तल दर्पण जो होता है वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो यह नर्म लोहे के छड़ का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं? तो यह रावाकरण भी है, आश्वन भी है, निस्यंदन भी है और ध्रुपातन भी है। इनमें से सभी मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जननांग या मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन का होता है, प्रोजेस्टेरोन का होता है और रिलैक्सिन का होता है, यानी कि उपयुक्त सभी जो है मनुष्य में मादा जनन अंग से हार्मोन का स्रवण होता है। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है विटामिन और प्रभाव। तो इसमें है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल की कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। नेप्थोलीन की कमी से क्या होता है?
चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक स्राव, थायमिन की कमी से बेरी और साइनोकोबालमिन की कमी से तंत्र की गड़बड़ियाँ। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो होता है कुटपाद के द्वारा। अगला है, निम्न से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 के ख में संविधान के सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है, एक गलत है। दूसरा है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये सही है, केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? पहला क्या है, सरदार सोवंशी समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, सही है। सरदार सोवंशी समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित है, ये गलत है क्योंकि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? उपयुक्त में से कौन सही है? पहला है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां का हस्तांतरण, सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, सही है। तीसरा है, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। इसमें सभी सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है डॉक्टर जॉन मथाई को, ऑप्शन सी। जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, डॉक्टर जॉन मथाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? पहला क्या है, कुटीर उद्योग का विकास, सही है, नीति निर्देशक में है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सही है। तीसरा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये गलत है। और चौथा है, राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास, ये सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि सिद्धांत नहीं है नीति निर्देशक का। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यवगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है? अवध जो है व्यवगत सिद्धांत के द्वारा नहीं बल्कि कुशासन का आरोप लगाकर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो शारदा अधिनियम पारित किया गया था 1930 में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था एन जी रंगा द्वारा। प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एन जी रंगा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो यह किया गया था 1919 के लाहौर अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? पहला क्या है, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति की गठन की गई, सही है। दूसरा है, सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया, सही है। तीसरा है, उसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन सी भी सही है। और चौथा है ऑप्शन डी, इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, यह गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो ये पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल में भारत में सर्वप्रथम चांदी पाई गई थी। अगला क्वेश्चन है,
किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये किए थे हर्ष ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्रथम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किसके द्वारा किया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये भेजे थे बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में जीवक को। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये थी कांस्य युगीन। अगला क्वेश्चन है तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी? तो ये थी याहा बिन अहमद सरहिंदी द्वारा तारीख ए मुबारक शाही का पुस्तक का रचना हुआ था याहा बिन अहमद सरहिंदी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ये लॉर्ड लिलिथगो का सबसे लंबा रहा है कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है एनाटॉमी विज्ञान एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसको शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी निवासियों की आय को जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बाकी का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस ये सभी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1982 ईस्वी में, जिसको एग्जिम बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का एक बार फिर से रिवीजन कर लें ताकि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाएगा और इसमें कुछ स्मरणीय तक भी है, उसको देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होता है। चलिए 50वें नंबर का क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये IMF जारी करता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? शैव धर्म का। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अगला है दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था। किसने किया था? विमल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भीम प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। कौन विद्वान थे? हेमचंद्र। किसके दरबार में रहते थे? जय सिंह सिद्धराज के दरबार में। अगला क्वेश्चन है मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। किस राजा के काल में? सोलंकी राजाओं के काल में हुआ था मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। अगला क्वेश्चन है सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसके थे भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय थे। इस तरह से हम लोगों ने ये पूरा प्रैक्टिस सेट खत्म किया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।